सत श्री अकाल, मैं हरसीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। बिक्रम मजीठिया अकाली दल के आगू उन्हां दी राहत जो उन्हां नूं सुप्रीम कोर्ट तो अरेस्ट तो राहत मिली सी वो अज खत्म होण जा रही है ते ड्रग केस दे विच इस राहत नूं लैके हुण उन्हां नूं मोहाली ट्रायल कोर्ट अगे सरेंडर करना पवेगा। उस तो बाद ही वो जमानत दे लई अपलाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बिक्रम मजीठिया नूं राहत दित्ती गई सी अज तक दे लई ते वो राहत खत्म हो रही है ते अज मोहाली ट्रायल कोर्ट अगे उन्होंने सरेंडर करना पेगा। सरेंडर करके वो बेल दे लई अपलाई कर सकणगे। बिक्रम मजीठिया ड्रग मामले दे विच उन्हां ते केस दर्ज है। पहला मोहाली कोर्ट च उन्होंने जमानत की अर्जी दी, खारिज हुई। हाईकोर्ट दे विचों कुछ देर दे लई राहत मिली, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पहला 3 दिन की राहत दी, फिर इलैक्शनस दे नाल जोड़ के देखा गया ते उन्होंने अज तक की राहत दी गई सी अरेस्ट तो ते हुण अज वो राहत खत्म हो रही है ते बिक्रम मजीठिया नूं अज मोहाली ट्रायल कोर्ट अगे सरेंडर करना पेगा ते उस तो बाद वो जमानत दे लई बेल दे लई अपलाई कर सकते हैं। चंडीगढ़ दे विच ESMA लागू कर दिता गया है। एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लागू किया गया है। बिजली कामिਆਂ ਦੀ हड़ताल ते प्रशासन हुण सख्त नजर आ रहा है। ESMA के तहत चंडीगढ़ च इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या बिजली कामिਆਂ ਦੀ हड़ताल ते बैन लगाया गया है। 6 महीने तक ये रोक रहेगी। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 के तहत बिजली कामिਆਂ ਦੇ किसी भी तरीके की स्ट्राइक, किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट ते बैन लगाया गया है। एसेंशियल सर्विसेज नूं लैके ये सख्ती प्रशासन दे वल्लों दिखाई गई है। चंडीगढ़ दे विच परसों रात तो काफ़ी सारे इलाकों दे विच बिजली नहीं है। बिजली कामे हड़ताल ते ने 3 दिनों की उन्हां दे वल्लों हड़ताल रखी गई सी, जिस नूं लैके हुण प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इस हड़ताल नूं लैके हुण हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया ते चीफ इंजीनियर नूं तलब किया है। चीफ इंजीनियर नूं अज पेश होने के हुक्म दिते गए ने। हड़ताल तो हस्पतालां अते कोर्ट की सुनवाई ते भी असर है। कोर्ट का कहना है कि हस्पतालां ते असर पै रहा है, कोर्ट की सुनवाई ते भी असर पै रहा है। बिजली बंद होने कारण हाईकोर्ट दीआं वर्चुअल सुनवाइयां ते भी असर पै रहा है। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत हड़ताल ते रोक लगाई गई है। बिजली कामिਆਂ ਦੀ हड़ताल ते 6 महीने के लिए रोक लगाई गई है। दूसरे पासे हाईकोर्ट ने भी सो मोटो नोटिस लिया है ते चीफ इंजीनियर नूं तलब किया है। अज इस मामले ते सुनवाई होएगी। हाईकोर्ट के काम ते भी इसका असर पिया है ते दूसरे पासे हस्पतालों ते असर पिया है, बच्चों की पढ़ाई ते असर पिया है। काफ़ी दिक्कतां जो ने शहर दे विच लोगां नूं आ रही ने, जिस नूं लैके हुण हाईकोर्ट ने भी सो मोटो नोटिस लिया है। सिटी ब्यूटीफुल दे विच बिजली गुल है। बिजली कामे हड़ताल ते चले गए ने, जिस कारण चंडीगढ़ वासियां च हाहाकार मच गई है। बिजली विभाग नूं निजी कंपनी के हत्थां 'च देण खिलाफ चंडीगढ़ के बिजली मुलाजम हड़ताल ते चले गए ने। बिजली विभाग के करीब 1100 कामिਆਂ ने काम करन तो इनकार करदिआं हड़ताल की है, जिस कारण चंडीगढ़ च बिजली संकट खड़ा हो गया है। सोमवार तो ही करीब 2 दर्जन सैक्टरां च बिजली सप्लाई ठप दसी जा रही है। ट्रैफिक लाइटां बंद पईआं ने, जिस कारण ट्रैफिक की वड्डी समस्या बन गई है। हड़ताल ते बैठे बिजली मुलाजमां मुताबिक चंडीगढ़ बिजली विभाग मुनाफे च चल रहा है, पर इसके बावजूद भी सरकार ने बिजली विभाग नूं एक निजी कंपनी नूं वेच दिता है। चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट के मुलाजम 72 घंटे की हड़ताल पे हैं। ये हड़ताल हमें मजबूरी में करनी पड़ी है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले जो चंडीगढ़ का बिजली डिपार्टमेंट था आज भी बहुत प्रॉफिट में है। पिछले 5 साल में हमने सरकार को 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा के दिया है, लेकिन सरकार ने इस महकमे को 871 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया है।
ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 72 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ तमाम ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तौर से बहुत जो सरकार कौड़ियों के भाव में इस बिजली महकमे को बेच रही है, काफी शर्मनाक है, निंदनीय है। और जो स्टेप इन्होंने उठाया है, मैं पूरे देश के कर्मचारियों की तरफ से, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर की तरफ से हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं और हम प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यहाँ कोई दमन उत्पीड़न किया तो पूरे देश का बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरने पर मजबूर होगा। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਲੋ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जबकि राम रहीम ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋਸ਼ੀ करार ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। सीधा सीधा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो इतने लंबे समय तक जब बाहर रहा तो सरकार के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिरदर्दी बना रहा, जब उसको सलाखों के पीछे धकेला जाना था 2017 में तो 3 स्टेट्स के अंदर दंगे हुए, हत्याओं और बलात्कारों के मामले में सज़ा काट रहा है। तो अगर वो हार्ड कोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं है तो हार्ड कोर क्रिमिनल की परिभाषा क्या है? बेशक अंशुल छत्रपति ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਜਾਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫੜਲੋ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫੜਲੋ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।